याद रखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जीत सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं बल्कि लगातार मेहनत से मिलती है। आप भी अगर ये 3 महीने अपने आप को फुल डिसिप्लिन, फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ दे दिए तो यकीन मानिए आप भी बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स लाने से नहीं चूकेंगे। अगर इरादा सच्चा हो और मेहनत लगातार हो तो किस्मत भी झुक जाती है मेरे दोस्त। तो इसमें आपकी बोर्ड एग्जाम क्या है उसको भी आप लोग अपने मेहनत और निरंतरता के द्वारा झुकाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर लाता हूँ बोर्ड वॉरियर टिप, जहाँ पर मेहनत होती है सफलता की पहचान। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का लवकुश एग्जाम वॉरियर्स में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ 3 मंथ्स स्ट्रेटजी, जिसे आप फॉलो करके आप अपनी बोर्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उसमें 95+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स गेन करने के लिए 3 पॉइंट को ध्यान रखने एकदम जरूरी होते हैं। देखिए, इसमें से वो 3 पॉइंट है जो आपको बोर्ड एग्जाम को क्रैक करवाएंगे। पहला है कंसिस्टेंसी, मतलब कि निरंतरता बनाए रखना, 3 महीने निरंतरता के साथ पढ़ाई करना। और दूसरा है फोकस। तीसरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन में रहकर हमें पढ़ाई करनी है। और उसके बाद हमारा एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन शायरी है कि अगर इरादा सच्चा हो और मेहनत लगातार हो तो किस्मत भी झुक जाती है मेरे दोस्त। तो इसमें आपकी बोर्ड एग्जाम क्या है उसको भी आप लोग अपने मेहनत और निरंतरता के द्वारा झुकाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो चलिए देखते हैं वो 3 मंथ्स वीडियो स्ट्रेटजी। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट मंथ की हमारा स्ट्रेटजी क्या होने वाला है। ये जो फर्स्ट मंथ है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर जो आप इसे कड़ी मेहनत के साथ निकाल देते हैं इस महीने को, तो आपके बाकी बचे 2 महीने एकदम बेहतर रूप से निकलेंगे और आपका रिजल्ट एकदम अच्छा जाएगा। तो चलिए फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटजी को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट मंथ में जो है हमारा फाउंडेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे जो बेसिक हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद एनसीईआरटी पर फोकस करना है हम लोगों को। देखिए, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करने हैं हमें हाईलाइटर से एकदम अच्छे से। उसके बाद अब हम लोग टॉपिक वाइज में देखते हैं। जैसे देखिए, फिजिक्स है, फिजिक्स के हर चैप्टर के डेरिवेशन करने हैं और उनके फार्मूला है, जो फार्मूला है इनको चैप्टर वाइज अलग कॉपी बनाए एक पतली सी, और उसमें हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज फार्मूला लिखें और जो डिफिनेशन है उनको याद करें, और जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करते जाएं। उसके बाद हमारा है केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म है उनको पढ़ें, और इन ऑर्गेनिक के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं उनको ध्यान से जरूर पढ़ें, एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद देखिए, मैथ जो है, मैथ में हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस सेट बनाओ, मतलब जो डेली प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको कीजिए। उसके बाद 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद हमारा अगला सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो है डायग्राम और एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको बार बार रिवाइज कीजिए, जो हाईलाइटेड टॉपिक है ताकि बार बार जो पूछे जाते हैं। अगर आपको हाईलाइटेड टॉपिक जाननी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दे रहा हूँ, जैसे कि फिजिक्स का हो गया और केमिस्ट्री का हो गया, कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ताकि आप एकदम अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं इन सब्जेक्ट में। तो ये सभी वीडियो मैं बना दिया और इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, हमें रोजाना स्टडी टाइम टेबल बनाना है। स्टडी टाइम टेबल जैसे मॉर्निंग में जो है
2 घंटे थ्योरी रिवीजन। मॉर्निंग में क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में शांत माहौल होता है और इसमें हमारी माइंड जो है एकदम अच्छे तरीके से काम करती है। इसमें हम लोग जो थ्योरी कठिन लगती है उसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए आफ्टरनून में हमें 3 घंटे प्रैक्टिस करने, चाहे मैथ हो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद नाइट में जो है 2 घंटे सेल्फ टेस्ट या शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब शॉर्ट नोट्स जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर टाइम में रिवीजन में एकदम मदद करेगा। अब चलिए देखते हैं सेकेंड इवेंट। अब हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। देखिए अब हम लोग करेंगे रिवीजन और प्रैक्टिस। पिछले मंथ हमने जो सभी याद किए हैं अब उसको हम लोग रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए जो पिछले 5 ईयर्स के बोर्ड पेपर्स हैं उसको सॉल्व करने हमें। उसके बाद स्टेप 2 हमारा है सिंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस शुरू कर देना हमें, जो क्वेश्चन बैंक आते हैं। स्टेप 3 है वीक टॉपिक्स के अलग नोटबुक बनाने हैं और हर दिन उस वीक टॉपिक में से एक वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने हैं हमको। उसके बाद सब्जेक्ट में हमारा फिजिक्स है। अब फिजिक्स को न्यूमेरिकल पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। दूसरा है रिएक्शन से पहले जो रिएक्शन दिए जाते हैं उससे पहले कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे रायमंड टेबल अभिक्रिया हो गया, बहुत से रिएक्शन इसमें भी आए केमिस्ट्री में। उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अब मैथ में फार्मूला को जो रिवाइज करते हैं उसका नोट्स बनाइए शॉर्ट में, क्योंकि मैथ में हमें कॉन्सेप्ट और फार्मूले एकदम फायदेमंद करेंगे। इसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी में शॉर्ट नोट्स और निमोनिक बनाओ। निमोनिक मतलब होता है स्मृति, मतलब माइंड में उसका चित्र बनाइए ताकि आपको याद रख सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे याद रखिए। दोस्तों अगर आप एक दिन हर एक सब्जेक्ट को जीतते हैं तो यकीन मानिए आप 90 दिनों में पूरे सिलेबस को आप अपने काबू में कर लेंगे। ये हम लोग देखते हैं तीसरा महीना। तीसरा महीना देखिए ये हमारा फुल रिवीजन और मॉक टेस्ट का, यही हमारा फाइनल बैटल मंथ है, यही युद्ध का मंथ है जिसके द्वारा हम लोग 95 प्लस मार्क्स लाएंगे। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या करना है। देखिए इसमें हर सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन करने हैं और वो भी नोट से, ना कि बुक से। अब हमको जो नोट्स बनाए उससे रिवीजन करने हैं। और दूसरा है हमारा हर 3 दिन में एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं हमको। उसके बाद दूसरा है गलतियों को नोटबुक में लिखो और बार बार रिवीजन करो कि मैं ये गलती नहीं करूँगा जो मुझसे हो गया है। इसके बाद है हमारा स्टडी रूटीन, वो भी फाइनल मंथ का। मॉर्निंग में हमें करने हैं प्रीवियस डे मिस्टेक, मतलब जो पिछले दिन में मिस्टेक हमने किया है उसको रिवीजन करना है। उसके बाद हमारा आफ्टरनून में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। इवनिंग में डाउट को सॉल्व करना है और वीक टॉपिक को रिवीजन करना है। याद रखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जीत सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं बल्कि लगातार मेहनत से मिलती है। आप भी अगर ये 3 महीने अपने आप को फुल डिसिप्लिन, फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ दे दिए तो यकीन मानिए आप भी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाने से नहीं चूकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लाता हूँ बोर्ड वॉरियर टिप, जहाँ पर मेहनत होती है सफलता की पहचान।